बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है क्लास 3 की एक्सरसाइज नंबर 5B। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले रीड द टाइम ऑन द गिवन एनालॉग क्लॉक्स। इन क्लॉक्स पे हमने टाइम को देखना है, क्या टाइम हुआ है और उनको क्या करना है, राइट इन दी गिवन स्पेसिस, और इन खानों में वो टाइम लिख देना है। ठीक है, तो लिखना किस तरह, AM और PM साथ लगाना है और टाइम को जाहिर करना है कि वो सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, AM PM लगा के। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक है। इसकी जो ब्लू एरो है वो जाहिर कर रही है आवर्स को, घंटों को जाहिर कर रही है। ठीक है, और जो रेड एरो है, ठीक है, लाल सुई है, वो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को पहले देखेंगे। तो यहाँ पे एक तो बता दिया कि ब्रेकफास्ट टाइम है, ठीक है, सुबह का नाश्ते का वक्त है। और यहाँ पे फिर दोबारा बताया गया कि 7:25 हो चुके हैं इन दी मॉर्निंग में। तो हमने इसके साथ क्या करना है, सिर्फ AM और PM का इजाफा साथ करना है, AM PM साथ में लिखना है। तो टाइम तो हम ऐसे ही लिखेंगे 7:25। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे जब ये जो ब्लू एरो है वो 7 को क्रॉस कर जाएगी, 7 से आगे निकल जाएगी, तो मतलब 7 बज गए, उससे आगे का टाइम चल रहा है। और जहां पे ये होगी, ठीक है, रेड एरो होगा, वहां पे हम देखेंगे कि कितना टाइम हो गया। तो ये जो एक वक्फा है वो 5 मिनट को जाहिर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 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 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस निशान तक आते हैं तो कितने मिनट हो जाते हैं, 25 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लॉक को रीड करने का तरीका है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक को रीड किस तरह करना है हमने, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इसके साथ AM लगता है या PM लगता है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ये देखा था कि रात 12 बजे से जो आगे टाइम चलता है दोपहर 12 बजे तक, वो AM टाइम होता है, उसके साथ हम AM लगाते हैं। ठीक है, और जो दोपहर 12 बजे से बाद टाइम ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक हम उसके साथ PM लिखते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, रात और दोपहर के दरमियान में, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, AM लिख देंगे। ठीक है, ये हमने AM लिख दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है जी, फजर प्रेयर टाइम, सुबह का वक्त है फजर का। ठीक है, इन दी मॉर्निंग में, और टाइम क्या हो गया, 4:30 हो चुके हैं। ये हम इस एरो को देखें तो ये 4 को अबाउट क्रॉस कर चुका है, और इसको देखें तो ये 6 पे, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास 30 आता है। मतलब हमने कहा था एक खाना 5 को जाहिर करता है, तो मतलब जितने नंबर होंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 है तो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। तो 4:30 यहाँ पे भी हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लॉक रीड करना आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसके साथ AM लगता है या PM लगता है। तो मॉर्निंग का टाइम है, रात 12 बजे से ऑनवर्ड है, दोपहर 12 बजे से पहले है, तो इसके साथ हम AM लगा देंगे। ठीक है, 4:30 AM। तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोनों। हमने बस इसके साथ यही कुछ करना है। तो स्टूडेंट्स, हम अब क्वेश्चन C को देखते हैं। क्वेश्चन C में क्या दिया गया, हमारे पास 12:05 हो चुके हैं इन दी आफ्टरनून, और क्लॉक में ये छोटी सुई 12 को जाहिर कर रही है, और ये रेड सुई जो है एरो है वो मिनट्स को जाहिर कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक पे, तो यहाँ पे बताया था एक का मतलब है ये 5 मिनट हो चुके हैं। अगर सुई एक पे आ गई है क्लॉक पे तो 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अब टाइम के, इसके साथ हम AM लिखेंगे या PM लिखेंगे। तो पहले टाइम हम यही लिखेंगे कि वो कितना गया है, 12:05 हो चुके हैं इन दी आफ्टरनून। तो हमने ये कहा था कि रात के 12 बजे से लेके दिन दोपहर जो के 12 बजे होते हैं, वहां से इनके दरमियान जो टाइम है, ठीक है, उसके साथ AM लिखते हैं। और जो नून से आफ्टर है, ठीक है, दोपहर के बाद, दोपहर के 12 बज के उसके बाद जो 1 मिनट होगा वो भी बाद में कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब हम इस टाइम को देखेंगे तो ये कह रहा है कि 12 बजने के 5 मिनट बाद हो चुके हैं। ठीक है ना,
12:05 हो चुके हैं, दोपहर के 12 बजे से टाइम क्रॉस कर गया, आगे चला गया। तो जब 12 बजे के टाइम आगे चला जाएगा तो उसके साथ हम कौन सा निशान या क्या लगाएंगे, एएम लगाएंगे या पीएम लगाएंगे? तो उसके साथ हम पीएम लगाएंगे, ठीक है। दोपहर के 12 बजे के बाद अगर 1 मिनट भी आगे चला गया तो उसके साथ हम पीएम लगाएंगे। तो ये 5 मिनट आगे चले गए हैं तो इसके साथ हम पीएम ही लगाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो है ये भी 12:05 है, लेकिन ये नाइट के हैं। तो हमने ये अभी कहा है कि रात के 12 बजे के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है, 12:01, 2 मिनट, 3 मिनट, उनके साथ हम एएम लगाएंगे। तो हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 12:05, लेकिन इसके साथ हम एएम लगा देंगे क्योंकि ये रात के 12 बजे से क्रॉस कर चुके हैं, आगे चला गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 5:25 हो चुके हैं इन दी मॉर्निंग। टाइम देखें तो ये सुई जो छोटी सुई है ब्लू, वो 5 क्रॉस करके आगे चली गया, और ये रेड जो है एरो है वो 5 पे है, मतलब पूरे 25 हो चुके हैं। तो इसके साथ हम लिखेंगे एएम आएगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, रात 12 बजे के बाद जो टाइम होता है वो एएम होता है, दोपहर के 12 बजे तक। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एएम ही लिखेंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास देखेंगे, ये जो ब्लू एरो है वो हमें आवर्स को जाहिर करता है। तो हमारे पास 6 बज गए हैं, ठीक है, और ये 6 से थोड़ा सा क्रॉस कर गया है। और ये जो रेड एरो है वो हमें मिनट्स को जाहिर करता है कि क्योंकि ये 3 पे, तो 3 पे हमारे पास 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। इन दी इवनिंग का टाइम है, तो हमें पता है कि जो इवनिंग का टाइम है वो एएम नहीं होता बल्कि पीएम होता है। दोपहर के 12 बजे के बाद टाइम स्टार्ट होता है वो पीएम टाइम होता है। तो हम इसके साथ पीएम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पीएम लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास डिजिटल क्लॉक दिया हुआ है, डिजिटल क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हमने उसको इंग्लिश में लिखना है इस तरह, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बुक में आपको सोल्व करके दे दिया गया है कि किस तरह क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करना किस तरह, आपने बस ये लिखना है इंग्लिश में का टाइम क्या हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिख दिया है 12:35 हो चुके हैं। तो उसने पहले लिखा है कि मिनट कितने हो चुके हैं, 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स हो चुके हैं, चूंकि ये टाइम गुजर चुका है, 12 बज चुके हैं, अब आगे टाइम चल रहा है, ठीक है। तो हमने पास्ट लगाना है, जो टाइम गुजर चुका होगा उसको पास्ट लगा के वो टाइम लिख देंगे। 12 बजे तो 12 बज पास्ट 12 करेंगे, ठीक है। 35 मिनट ज्यादा हो चुके हैं तो वो 35 मिनट लिख दिए, 35 पास्ट 12, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या है, हमने ये कहा है कि पहले हम मिनट्स लिखेंगे, मिनट्स हमें पता है कि दूसरी साइड होते हैं, तो वो हम पहले लिखेंगे। ये 20 मिनट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि 8:20 हो चुके हैं, 8 बज गया, अब 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो हम पास्ट लिखेंगे, ठीक है। पास्ट लिख दिया हमने, और एंड पे हम आर लिख देंगे, घंटा लिख देंगे, कौन सा घंटा हुआ है, तो 8 बजे, ठीक है। तो ये हमने 8 बज गए, 20 मिनट्स पास 28, ठीक है। 20 मिनट्स पास 08, 8 आर हो चुके हैं और 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें वही है, 7:40 हो चुके हैं, 7:40 हो चुके हैं। तो मिनट्स हम पहले लिखेंगे, 40 हमने पहले लिख दिया, ये 40 हमने पहले लिख दिया, 40 मिनट्स हो गए। अब 7 बज चुके हैं तो हम पास्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये सिंपल है, सब में सेम सेम ही है, बस आपने नंबर चेंज करने हैं डिजिटल क्लॉक को देखते हुए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 40 ही है, तो 40 मिनट हमने पहले लिख दिया, और 7 हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये घंटा है। तो घंटों को हम बाद में लिखेंगे, मिनट्स को हम पहले लिखेंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 9:40 हो चुके हैं, ठीक है। तो 40 मिनट हो चुके हैं, तो मिनट हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 40 मिनट्स, ठीक है। अब
अब 9 बज चुके हैं तो 9 से आगे का टाइम है, तो यहाँ पे हम पास्ट लिख देंगे और 09। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, वो क्या जी, 11:05 हो चुके हैं, तो 11 हमारे पास बज गए हैं और 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो हम पहले मिनट्स को लिखेंगे। मिनट्स हमारे पास कितने हैं जी, 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये हमने 5 लिख दिया, ये मिनट्स लिख दिए, ठीक है। अब 11 बज चुके हैं तो हम पास्ट का लफ्ज यूज करेंगे और उसके बाद आवर्स लिख देंगे, घंटे लिख देंगे, कितने हो गए हैं, 11 घंटे हो गए, तो 11 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 मिनट्स पास्ट 11। और अब हम एफ को देखते हैं। एफ में हमारे पास क्या है, 10 और 10 आवर्स नंबर है और मिनट्स कितने हैं, 9 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहले मिनट्स को लिखेंगे, तो ये हमारे पास 9 मिनट्स आ गए और 10 बज चुके हैं, तो 10:09 हुए, तो यहाँ पे पास्ट लिख देंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो 9 मिनट्स पास्ट 10। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।